अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था ब्लड। इसमें हमने आज टॉपिक स्टार्ट किया था प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स में इसकी कुछ केमिस्ट्री की डिस्कशन चल रही थी। दो टॉपिक्स रह गए थे, एक प्लेट केमिस्ट्री और इसके फंक्शंस, वो हम देख लेते हैं। केमिस्ट्री में इसमें बता रहे हैं कि इसके अंदर जो इसकी कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, उसमें बता रहा है कि प्लेटलेट्स पोजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, इसके अंदर दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रोटीन्स, लिपिड। फिर हम उसमें फॉस्फोलिपिड्स भी हैं और एराकिडोनिक एसिड भी ऐड अप हो जाता है। प्रोटीन्स, लिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड एराकिडोनिक एसिड, ये जो है ये इसकी केमिस्ट्री के अंदर आता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ इसके फंक्शंस हैं प्लेटलेट्स के, जैसे हीमोस्टेसिस है। अदर फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स में हमारे पास आ रहे हैं, और इसके अलावा इंडिकेशंस ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले जो है फंक्शंस में हमारे पास आ रहा है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस में भी द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स इज हीमोस्टेसिस। ठीक है, यानी कि जो इसका सबसे मेन और इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो है हीमोस्टेसिस का। ठीक है, इसके अंदर कुछ फॉलोइंग इवेंट्स है दैट अकर इन हीमोस्टेसिस, जिसमें प्लेटलेट्स एडिशन है, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है, ये सारे इसके हीमोस्टेसिस के फंक्शन है। इसके अलावा प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन है, यानी कि उसमें एग्रीगेट्स बन रहे हैं, या फिर प्लेटलेट्स रिलीज रिएक्शन, या फिर प्लेटलेट्स के जो रिएक्शंस वगैरह हैं वो भी रिलीज अप हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ अदर फंक्शंस हैं प्लेटलेट्स के। प्लेटलेट्स आर नेसेसरी फॉर वेस्कुलर इंटीग्रिटी। एक तो पहली चीज जो इंपॉर्टेंट रोल में आ रही है कि वो उसका जो फंक्शन है वो वेस्कुलर इंटीग्रिटी है। प्लेटलेट्स रिपेयर स्मॉल वेस्कुलर इंजरीज बाय इन एडहेरिंग टू बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। ठीक है, इसके अलावा जो है प्लेटलेट्स वगैरह जो है वो स्मॉल इंजरीज वगैरह को रिपेयर करने में काम आ रही है। इसके अलावा इंजरीज के साथ साथ एडहेरिंग टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके अलावा बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी ये अपना रोल अदा कर रही है। इसके अलावा प्लेटलेट्स प्रोवाइड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स। अच्छा, इसके अलावा ये जो है प्लेटलेट्स जो है वो प्रोटीन्स और ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, इसमें भी हेल्प आउट करिए। देयर एडिशन टू द कोलेजन। ठीक है, प्लेटलेट शोज स्लाइट फैगोसाइटिक एक्टिविटी। इसके अलावा जो है प्लेटलेट्स की जो है वो साइटिक फैगोसाइटिक एक्टिविटी भी देगी। इसके अलावा कुछ हमारे पास इंडिकेशंस दी हुई हैं, इंडिकेशन फॉर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। इसके अंदर हमारे पास जो है ब्लीडिंग एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, इसके अलावा प्लेटलेट्स काउंट्स बिलो 40,000, एक तो उसका काउंट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स डिसफंक्शन हो जाएंगे। इसमें कौन सा आ जाएगा, इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशंस भी हो सकती है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आफ्टर कार्डिक बाईपास और एप्लास्टिक एनीमिया। तो ये सारे जो इंडिकेशंस हैं ये हमारे पास प्लेटलेट्स के ट्रांसफ्यूजन का रोल अदा करते हैं, यानी कि जब ये इंडिकेशंस नजर आ रही हो तो आपको प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ सकती है। तो क्लास ये जो था हमारे पास प्लेटलेट्स के कुछ फंक्शंस थे और केमिस्ट्री थी। अब ये जो प्लेटलेट्स का टॉपिक है वो इसमें इसी के साथ ही एंड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ब्लड कोआगुलेशन है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।